कैप्रिकॉन हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। मंथली भी प्रेडिक्शंस अपलोड हो रही हैं चैनल पे वीडियोस, वो भी आप वॉच कर सकते हो, जो कि मेरी सिस्टर बना रही थी। ठीक है, होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस भी पसंद करी होंगी। कुछ स्टार्स की अपलोड हो चुकी हैं, ज़ोडिएक साइन की कुछ की अभी होनी है। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है ना, ये वीकली प्रिडिक्शन है जो कि आपको मिलेगी 13 से लेकर के 19 जनवरी के लिए। ठीक है, ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आएगा, चाहे लव लाइफ की बात करी जाए, आपके करियर की बात करी जाए, आपके हेल्थ को देखा जाए। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, एक कार्ड लूंगी मैं आपके लिए। सो ये है कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग स्फीयर ज्योमेट्रिक शेप्स। ओके, सो देखो आपको क्या करना है, आपको एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ तरीक़ेकार हो सकते हैं, कुछ साइंस हो सकते हैं, या फिर आपकी जो प्रेयर्स है ना, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो इस तरह से वर्क करेगा कि आप अपने आसपास की एनर्जी को एक तो क्लियर कर पाओगे। और ये कब होगा? ये तभी होना है जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हो लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें अब बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह से अपने माइंड को यहाँ पर लेकर के चलने वाले हो। देखते हैं कि हमारे पास जो है ना, लव मैसेज क्या निकल के आता है। कोशिश करूंगी इस हफ्ते की लव रीडिंग डिटेल में आपको मिल जाए। मैं काफ़ी बीमार थी पिछले ना काफ़ी डेज से, कह सकते हैं कि ना तकरीबन जब से ये 2025 स्टार्ट हुआ था ना, तो फर्स्ट से ही मैं बीमार थी। तो अभी जाकर के कुछ फ़र्क पड़ा है, तो मैंने काम स्टार्ट किया। दिस कुड बी द वन। ठीक है, अब देखो कितना खूबसूरत मैसेज है। ऑलरेडी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, जो आपका सच्चा प्यार होगा, जिसके साथ आपका सिक्योर फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, यहाँ आप अपनी एफर्ट्स को वेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने इमोशंस को वेस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप इस पर्सन के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कि कहीं ना कहीं ये मुझे धोखा दे रहा है, यहाँ पे कल को ये मेरे साथ नहीं चलेगा, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, या फिर ये डिसलॉयल है, या ये किसी और के साथ में अपनी फीलिंग्स जोड़ रहा है, या ऐसा कुछ भी। या तो ये पर्सन आ चुका है, या तो फिर ये पर्सन इस हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। सो एनर्जी जो है ना, वो इस तरह की बन रही है। मुझे लगता है वो आपके आसपास ही मौजूद है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल में टैरो कार्ड से कि हमारे पास क्या मैसेजेस निकल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बहुत ही प्यारा जो है ना यहाँ पर कार्ड निकला है हमारे पास स्टार्टिंग में। कोई ना कोई विश है जो आपकी इस हफ्ते के अंदर 13 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में पूरी हो जाएगी। कोई दुआ, कोई डिजायर, कोई ड्रीम, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ भी जो आप काफी टाइम से मांग रहे थे ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आप डिमांड कर रहे थे, आप चाह रहे थे अपने लिए, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। पर एक चीज माइंड में रखिएगा, जब आप मांग रहे हो ना, जब आप किसी चीज के लिए सोच रहे हो कि ये मुझे मिलना चाहिए, एक बात ये भी याद रखें कि वो चीज आपके लिए परफेक्ट और बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा बहुत है डाउट्स कि कहीं इसमें ये खराबी ना हो या ये मसला ना हो, तो उस चीज को अपने लिए मत मांगे। ये ना हो कि वो आपको मिल जाए, बाद में आप सोचें ये मैंने क्या मांग लिया था। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। देखो समटाइम इंसान क्या करता है ना, वो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत जो है ना महंगी कुछ चीज़ें परचेज करनी है। अब ये कोई महंगा मोबाइल भी हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है जो आप मतलब कि हासिल करना चाहते हो, और वो बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जेब उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। पर
कहीं न कहीं जैसे भी जुगाड़ लगाकर या फिर आपके पास अचानक से पैसे आते हैं और आप वो चीज़ को खरीद लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है ना, सीन ये बन रहा है कि 9 की 2 एनर्जीज़ निकली है, 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स। विश तो पूरी हो जाएगी, पर आपको मैं ये सजेशन दूँगी कि अभी के टाइम में कोशिश करो कोई महँगी चीज़ मत खरीदो, ठीक है? पैसे को बचाओ। अब पैसे को क्यों बचाना ज़रूरी है? पैसे को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि ये टाइम सही नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोई भी चीज़ को खरीदने का। चाहे फिर वो आप अपने लुक्स को बेहतर करने के लिए कर रहे हो, आस-पास के माहौल को अच्छा दिखाने, यहाँ पे इस एनर्जी में होता है पता है क्या? इंसान उस लाइफ़स्टाइल को लेकर के चल रहा होता है जो उसके दिल की कहीं न कहीं इतनी कोई ख़ास कह सकते हो कि विश नहीं है। पर उसको अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए या फिर शो करवाने के लिए कि देखो हाँ जी, मेरे पास तो ये भी है, ये भी है। ऐसा करने के लिए उसको अपना एक उस तरह का जो है ना माहौल क्रिएट करना पड़ता है। लोगों को दिखाना पड़ता है। अब दिखावे की ज़िंदगी से तो बहुत बेहतर है कि आप अपने दिल की खुशी को देखो। जो आपके दिल से जुड़ी हुई है ना चीज़ें, आपका माइंड उधर होना चाहिए। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में ना उस पॉइंट पर हो जब आप अपने बिल्स, अपने रेंट, अपना कह लो कि वीकली खाना-पीना जो भी है सिस्टम हर चीज़ लेकर के चल रहे हो। आप लायबिलिटीज़ भी अदा कर देते हो, ठीक है? और किसी के आपने उधार पैसे देने हैं वो भी दे देते हो, जो भी चीज़ें यहाँ तक कि आप लोगों को उधार दे देते हो, इस तरह की आपकी नेचर है। आप अपने आप से पहले किसी और को रख लेते हो। आप अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों में मशवरे बहुत लेते हो और आपके पास मशवरे आते भी बहुत ज़्यादा हैं और वो ही चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। आप करना कुछ चाह रहे होते हो लेकिन करवाया आपसे कुछ और जा रहा होता है। तो देखो ज़्यादा मशवरों के पीछे मत चलो। हाँ, अगर किसी पॉइंट पर कंफ्यूज्ड हो ना तो थोड़ी देर के लिए वो काम पेंडिंग में डाल दो। जब समझ में आ जाए तो फिर कर लेना, नहीं तो जल्दबाज़ी इस हफ्ते में करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना। आपके फैमिली में या तो कोई पर्सन के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बनने वाले हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ठीक है, मैं तो आपको ये दुआ दूँगी। या फिर फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हैं जो कि कह लो कि बैलेंस आउट हो रही हैं। अगर आपकी खुद की एनर्जी देखूँ तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल भी है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है। आपके पास तो इतने हैं कि आप ईज़िली अपनी लाइफ़ को लेकर के चल सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा ही कहीं न कहीं आपके पास मौजूद है, तभी तो पार्टीज़ कर रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, पहन रहे हो, ठीक है, आपका मूड काफ़ी अच्छा है। पर इस टाइम में मैं आपको सजेशन एक ये भी दूँगी कि आपने किसी को उधार पैसे नहीं देने और अगर आपने किसी को उधार दे दिया है ना, तो वो पैसे अभी के टाइम में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो पर्सन आपको अभी के टाइम में पैसे नहीं लौटाने वाला। अपनी फैमिली का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना, कोशिश करना टाइम टू टाइम ये आप चेक करते रहो कि किसी पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है। कोई बात तो नहीं है जो आपसे शेयर नहीं करी जा रही है और वहाँ आपका खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कोई बात शेयर करनी चाहिए पर आप शर्मा रहे हो, डर रहे हो या घबरा रहे हो, तो आप अपने लोगों का सपोर्ट लो ताकि इस सिचुएशन से आप जल्दी बाहर निकल सको। आपके ना दिल में डर बैठा हुआ है कि कोई आपसे दूर ना चला जाए, किसी पर्सन के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट जो है ना वो आपका बना हुआ है और उसका दूरी आपके माइंड में बहुत सारे फ़ियर्स, इनसिक्योरिटीज़ या फिर किसी डर को ना पैदा करती जा रही है और ये चीज़ आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस में भी डाल सकती है। अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है, पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, पता नहीं क्या चीज़ें बहुत टाइम से चलती जा रही हैं और एक ये होता है ना कि वो आपकी लाइफ से हो चुका है पर आप ही अपने माइंड से उसे नहीं निकाल रहे हो। तो वो तो पास्ट था, वो तो गुज़र चुका है पर अब टाइम है कि आप यहाँ से निकल आओ। आप अपने आप को क्यों एक जगह पे स्टक कर रहे हो या हैंग कर रहे हो? अब टाइम आ चुका है कि डिफरेंट नज़रिए से देखो कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं, ये मेरे लिए यहाँ पर क्या लेसन है। अगर आप ये सोचो कि मैं टाइम मशीन में बैठ जाता हूँ, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, चीज़ें ठीक करके आ जाता हूँ, चाहे वो लव लाइफ़ थी, वो करियर था, वो फैमिली थी, कुछ भी था, तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आज में जीना होगा और अपने आने वाले कल के लिए बेहतर डिसीज़न्स को लेना पड़ेगा। जो भी है पास्ट में उसको छोड़ो परे, दफ़ा करो और अपने आज को देखो, ठीक है? इसके ऊपर आप ध्यान लगाओ। अगर आप में से किसी पर्सन का कोई लीगल इश्यू चल रहा था ना, कोई भी कोर्ट केस वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम था, तो फ़ैसला आपके हक में आने वाला है। वैसे भी इस हफ्ते में कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। साफ-साफ पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है और ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है और ज़मीन वाले चाकर के भी इसको बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, पर वो अब समझ जाएँगे कि आप क्या हो, ठीक है? आप सही थे, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। इस हफ्ते के अंदर पैशन भी नज़र आ रहा है, न्यू चीज़ों को क्रिएट करने का, नए रास्तों पर चलने का या फिर डिफरेंट स्टेप्स को लेने का। पैशन के साथ आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना जल्दबाज़ी बिल्कुल भी मत करना।
यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी रहेगा, चाहे कुछ भी है, ठीक है? 2 लोगों में, 2 सिचुएशन में, 2 चीज़ों में आप शायद कन्फ्यूज़ भी रहोगे, बैलेंस चीज़ें नहीं हो पाएँगी, चाहे लव लाइफ़ है, करियर है, फैमिली है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि एक चीज़ को देख रहे हो तो दूसरी जो है ना, अपना बैलेंस खो रही है। अब इस हफ्ते के स्टार्ट में मुझे एनर्जीज़ बहुत अच्छी लगी हैं, पर बहुत ज़्यादा पार्टी करना ये भी अच्छा नहीं है, और कहीं न कहीं इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि आपने ना अपनी लव लाइफ़ में ये देखना है कि जो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, क्या उस तरह से चीज़ें जा रही हैं? अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं, तो फिर ये टाइम है आपके स्टेप लेने का। वैसे आप में से ना किसी का मुझे शादी, मंगनी इस तरह की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं कि जैसे मतलब कोई बात होने वाली है शादी से रिलेटेड, मंगनी से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई विश जो आपके कह लो कि लव लाइफ़ से जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं वो पूरी हो रही है, ठीक है? पैसे की बात करूँ तो दरमियान तक ये जो है ना हफ्ते का मिड, यहाँ तक कुछ चीज़ें हैं, मामलात हैं जो शायद थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, वो भी आपके अपने स्टेप्स की वजह से, पर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, और यकीनन इतना पैसा है कि ईज़िली आप अपनी लाइफ़ को आगे लेकर के बढ़ सकते हो। कोशिश करना इस टाइम में मॉर्निंग वॉक ज़रूर किया करना, ठीक है? चाहे आप वो थोड़ा-सा ही चलो जितना मर्ज़ी, पर आपके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ये चीज़ें आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी हैं। सो ये थी यहाँ पर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग के ज़रिए हमारे पास जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? ये हफ़्ता जिन चेंजेस को लेकर के आएगा। अगर वैसे मैं ओवरऑल देखूँ तो बहुत अच्छा है, बस आप ही अपने पास्ट को पता नहीं क्यों नहीं माइंड से निकाल रहे हो, अगर निकाल दो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेंटली ये ना आपके ऊपर ये चीज़ें हैवी हो रही हैं, ठीक है? सो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपनी हेल्थ को सही रखो, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट को भूल जाओ, दफ़ा कर दो। सो अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और मेरे लिए दुआ भी लाज़मी किया करो। ये जो 1 हफ़्ता देखा है ना मैंने, यकम से लेकर के ये आपको वीडियो मिल रही है तकरीबन 10 को, तो ये जो 10 दिन देखे हैं ना आप लोग, सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना ज़्यादा मेंटली जो है ना स्ट्रेस और टेंशन जो है ना इस टाइम में देखा है। मेरी मेंटली बिल्कुल कह लो कि हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो चुकी थी। बस होता है लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, या अभी तो जो है ना कुछ प्लैनेट्स की पोज़ीशंस भी ऐसी हैं जो कि चेंज हो रही हैं। उसकी वज़ह से भी कुछ चीज़ें हैं इस तरह की जो इफ़ेक्ट कर रही हैं लोगों की लाइफ पर ये है कि कैप्रिकॉर्न के लिए इंशाल्लाह ये जो साल है ना, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसमें जो चेंजेस आएँगे ना वो बहुत ही खूबसूरत आएँगे, बस आपको थोड़ा-सा अभी वेट करना होगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर होगा। बस अपने लिए भी दुआ किया करो, और मुझे भी लास्ट में अपनी दुआ में याद रखा करो। और जो है कुछ भी पूछना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।